नमस्कार, जोहार। मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। उपराष्ट्रपति चुनाव कल, इस बार मुकाबला करीबी। आज सांसदों की मॉक पोल ट्रेनिंग। चुनाव में शामिल नहीं होगी केसीआर की पार्टी। उपराष्ट्रपति के लिए कल मंगलवार को मतदान होगा। उसी दिन शाम तक नतीजे घोषित होंगे। इसके साथ ही देश को 50 दिन बाद जगदीप धनखड़ की जगह नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। 21 जुलाई को धनखड़ के अचानक इस्तीफा देने के चलते चुनाव हो रहा है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। आंकड़ों में एनडीए को स्पष्ट बढ़त है। हालांकि संसद में विपक्ष की मजबूती से पिछले 2 दशक में पहली बार मुकाबला करीबी हो सकता है। इसी बीच केसीआर की पार्टी बीआरएस ने फैसला लिया है कि वह उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी भी गठबंधन का समर्थन नहीं करेगी। लाल किला परिसर से चोरी हुआ 1 करोड़ का कलश बरामद। यूपी के हापुड़ से आरोपी को दबोचा। लाल किले के सामने 15 अगस्त पार्क में चल रहे जैन समाज के धार्मिक अनुष्ठान से 1 करोड़ से अधिक कीमत का कलश चोरी मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से कीमती कलश भी बरामद कर लिया गया है। आरोपी का नाम भूषण वर्मा है और वो हापुड़ का रहने वाला बताया जा रहा है। बता दें कि आरोपी की तलाश के लिए 10 टीमों का गठन कर दिया गया था। शुरुआत में 4 टीमों को ही जांच में लगाया गया था। जिले के स्पेशल स्टाफ, एटीएस, एंटी नारकोटिक सेल समेत तेज तर्रार पुलिस अधिकारियों को आरोपी की तलाश में लगा दिया गया। दरअसल कलश चोरी होने के बाद जैन समाज में भारी रोष था। कलश की कीमत को भी दरकिनार कर दिया जाए तो कलश पूरे जैन समाज के लिए खासा धार्मिक महत्व रखता था। आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 से 9,000 होगा। सहायिका को 4,000 की जगह 4,500 रुपए मिलेंगे। जानिए चुनाव से पहले महिलाओं के लिए बड़े ऐलान। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। सोमवार को मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाने का फैसला लिया है। अब आंगनबाड़ी सेविका का मानदेय 7,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए और आंगनबाड़ी सहायिका का मानदेय 4,000 रुपए बढ़ाकर 4,500 रुपए करने का फैसला बिहार सरकार ने किया है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर इसकी जानकारी दी है। इससे पहले कल यानी रविवार को मुख्यमंत्री ने महिला रोजगार योजना के ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की। इस योजना के तहत बिहार सरकार हर घर की एक महिला को 10,000 रुपए देगी। चुनाव से पहले सरकार इस पर करीब 27,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 2 सितंबर को सरकार ने इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए कैबिनेट से पास कर दिया था। 18 घंटे बाद खुले राम मंदिर और हनुमान गढ़ी के कपाट। सरयू स्नान के बाद दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। चंद्र ग्रहण के चलते रविवार दोपहर 12:30 बजे से बंद राम मंदिर और हनुमान गढ़ी समेत अयोध्या के अन्य मठ मंदिरों के पट 18 घंटे बाद सोमवार सुबह मंगला आरती के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के मौके पर रात 2 बजे से ही सरयू के घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सरयू में स्नान कर श्रद्धालुओं का मठ मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए पहुंचने का सिलसिला जारी है। ग्रहण काल के मोक्ष के मौके पर स्नान और दान का विशेष महत्व है। रामनगरी में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस की ओर से व्यापक व्यवस्था की गई है। आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं के साथ अयोध्या के स्थानीय लोगों ने भी सरयू में आस्था की डुबकी लगाई। इसके पहले ग्रहण समाप्त होने पर मठ मंदिरों में विराजमान भगवान को भी सरयू जल से स्नान कराया गया। हॉकी एशिया कप 2025 सोनीपत के अभिषेक प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। सुमित की डिफेंस का बड़ा योगदान। 8 साल बाद भारत की जीत। हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। 8 साल बाद भारत ने यह उपलब्धि हासिल की है। इस जीत में हरियाणा के 3 खिलाड़ियों का नाम अहम योगदान रहा, जिनमें सोनीपत के अभिषेक नैन और सुमित कुराड़ ने बेहतरीन खेल दिखाया। अभिषेक नैन को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब दिया गया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 6 गोल किए, जिसमें कजाकिस्तान के खिलाफ 4 और चीन के खिलाफ 2 गोल शामिल हैं। वहीं सुमित कुराड़ ने डिफेंसर के रूप में मोर्चा संभालते हुए विरोधी टीम को ज्यादा मौके नहीं दिए और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई। पीएम के पंजाब दौरे से पहले आपकी मांग। अरोड़ा बोले ये डिजास्टर टूरिज्म ना हो, राज्य को मिले 20,000 करोड़ की राहत। पंजाब की सियासत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 सितंबर को होने वाले बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे से पहले ही गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी पंजाब प्रधान अमन अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांग की कि प्रधानमंत्री का यह दौरा सिर्फ डिजास्टर टूरिज्म बनकर ना रह जाए। उन्होंने अपील की है कि मोदी पंजाब के साथ खड़े हों और 20,000 करोड़ रुपए का राहत पैकेज जारी करें। साथ ही राज्य को 60,000 करोड़ रुपए का बकाया भी दिया जाए। अरोड़ा ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने पूर्व कांग्रेस सरकार पर चूक का ठीकरा फोड़ते
हुए उसे उनकी नालायकी बताया। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की आलोचना करते हुए कहा कि वे केवल पानी में उतरकर फोटो खिंचवा कर चले गए, लेकिन किसी तरह की मदद का ऐलान नहीं किया। उल्टा दिल्ली जाकर ऐसा बयान दिया जिसने पंजाबियों के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया। कल अपना सबसे पतला फोन लाएगी एप्पल। फोल्डेबल फोन लॉन्च की उम्मीद नहीं, क्या स्टीव जॉब्स के बाद इनोवेशन में पिछड़ रही एप्पल? एप्पल 9 सितंबर को अपने लॉन्च इवेंट ऑफ ड्रॉपिंग में आईफोन 17 सीरीज पेश करेगी। बीते कुछ साल में एप्पल के प्रोडक्ट्स में ज्यादा इनोवेशन नहीं दिखाए। इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि एप्पल छोटे मोटे बदलावों के साथ ही इस सीरीज को पेश करने वाली है। कई लोग मानते हैं कि 2011 में कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स के निधन के बाद एप्पल ने कोई बड़ा इनोवेशन नहीं किया है। दूसरी तरफ सैमसंग जैसी कंपनियां फोल्डेबल फोन्स, एआई और नए हार्डवेयर के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। तो क्या अब एप्पल इस रेस में पिछड़ रहा है? इस बार के इवेंट का नाम है ऑफ ड्रॉपिंग, यानी कुछ ऐसा जो लोगों को हैरान और प्रभावित करे। इवेंट में कंपनी आईफोन 17 सीरीज के 4 मॉडल्स आईफोन 17, आईफोन 17 एयर, आईफोन 17 प्रो पेश कर सकती है। इसके अलावा एप्पल वॉच सीरीज 11 को लॉन्च किया जा सकता है। रेलवे में पैरा मेडिकल स्टाफ भर्ती के लिए 434 पदों पर आवेदन तिथि बढ़ी, तुरंत भरे ऑनलाइन फॉर्म। रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह बड़ा मौका है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने आरआरबी पैरा मेडिकल भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब उम्मीदवार 8 सितंबर 2025 के बजाय 18 सितंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। पैरामेडिकल स्टाफ के 434 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 9 अगस्त 2025 से चल रही है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार समय रहते rrbapply.gov.in पर जाकर आवेदन पूरा कर लें। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु पदानुसार 18, 19 और 20 वर्ष निर्धारित की गई है। वहीं अधिकतम आयु सीमा भी पद के अनुसार अलग अलग तय की गई है, जो कि 33, 35 और 40 वर्ष तक हो सकती है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पूर्व संबंधित पद की विस्तृत पात्रता, शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में जरूर पढ़ लें। उम्मीदवारों का चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर पर 1/3 अंक की कटौती होगी। पीएम मोदी का सांसदों को सक्सेस मंत्र, नवाचार करने, जमीन से जुड़े रहने और संपर्क मजबूत करने की अपील की। नई दिल्ली में भाजपा और एनडीए सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन संसद परिसर में किया जा रहा है। इसमें भाजपा सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में जानकारी दी गई। कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम कार्यकर्ता की तरह सबसे पीछे की सीट पर बैठे दिखाई दिए। हरिद्वार ऋषिकेश रेल रूट पर लैंडस्लाइड, लोहे का ढांचा क्षतिग्रस्त। पंजाब में 296.4 मिलीमीटर ज्यादा बारिश। हिमाचल में 824 सड़कें बंद। ताजमहल तक यमुना का पानी। उत्तराखंड में हरिद्वार ऋषिकेश रेल रूट पर सोमवार सुबह काली मंदिर के पास लैंडस्लाइड हुई। पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर ट्रैक पर बने लोहे के स्ट्रक्चर पर गिरे। इसके कारण स्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हो गया। मलबा ट्रैक पर आ गिरा। अब रूट बाधित है। कई ट्रेनों को रोका गया। ट्रैक से मलबा हटाया जा रहा है। इधर राजस्थान में तेज बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति है। नदी नाले ओवरफ्लो होने से आज 8 जिलों उदयपुर, सलुम्बर, जालौर, डूंगरपुर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा में स्कूल बंद रहा। पंजाब के 23 जिलों के करीब 2000 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। इनकी 3,84,000 की आबादी प्रभावित है। 12 जिलों के 46 लोगों की बाढ़ बारिश में जान गई। जम्मू के कुलगाम में सेना की आतंकियों से मुठभेड़। लश्कर का एक आतंकी मारा गया। 3-4 अब भी छिपे। 2 जवान घायल। कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया है। मारे गए आतंकवादी की पहचान शोपियां के रहने वाले आमिर अहमद डार के रूप में हुई है। वह लश्कर तैयबा से जुड़ा था और सितंबर 2023 से एक्टिव था। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से जारी 14 आतंकवादियों की लिस्ट में यह भी शामिल था। सोमवार सुबह गुड्डर के जंगलों में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। सेना ने इसे ऑपरेशन गुड्डर नाम दिया है। इस दौरान एक जेसीओ समेत 2 जवान घायल हुए हैं। पुलिस, सेना की 9 RR और CRPF की एक ज्वाइंट टीम ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके में सर्चिंग शुरू की थी। जानकारी के मुताबिक जंगल में लश्कर के 2 से ज्यादा आतंकी छिपे हैं। दोनों की ओर से गोलीबारी जारी है और अतिरिक्त सुरक्षा बल इलाके में भेजे गए हैं। कर्नाटक के मांड्या में गणेश विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी, 8 लोग घायल, 21 गिरफ्तार। प्रो हिंदू संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया।
कर्नाटक के मंड्या जिले में रविवार रात गणेश विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ। रविवार शाम करीब 8 बजे मड्डूर शहर में हुई जुलूस पर राम रहीम नगर से मस्जिद के सामने से गुजर रहा था, तब पत्थरबाजी की गई। इसके बाद दूसरे पक्ष ने भी पत्थरबाजी की। दोनों समुदायों में हाथापाई भी हुई। पूरी घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई। इसके बाद पुलिस ने लोगों को हटाया। पत्थरबाजी की इस घटना में 8 लोग घायल हुए हैं। उनका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस ने 21 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मामले में 2 FIR दर्ज की गई है। भारत बनाएगा अमेरिकी, रूस, इजराइल जैसी स्पेशल फोर्स, ये दुश्मन के घर में भी घुसकर मारेगी। ज्वाइंट वॉर थ्योरी का ब्लूप्रिंट तैयार। सैन्य बलों की एलीट कमांडो फोर्स का संयुक्त युद्ध सिद्धांत बनाया गया है। यह साझा दस्तावेज सेना की स्पेशल फोर्स, वायुसेना की गरुड़ कमांडो फोर्स और नौसेना के मार्कोस कमांडो के लिए बनाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई इस कवायद में तीनों सेनाओं की एलीट फोर्स की तैयारी का हर पहलू स्पष्ट किया गया है। मसलन अगर किसी देश या उसकी शह में पलने वाले आतंकी भारत विरोधी कार्रवाई करते हैं तो उनके खिलाफ क्या होगा। यही नहीं, युद्ध होने पर ये कमांडो क्या करेंगे और शांति काल में भूमिका क्या होगी, यह भी स्पष्ट किया गया है। इसका मकसद दुश्मन के सामरिक महत्व के टारगेट्स को भीतर घुसकर वार करने की क्षमता विकसित करना है। साथ ही दुश्मन के उन कीमती ठिकानों पर हमला बोलने की रणनीति बनी है जिससे उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा जाए और उसका युद्ध छेड़ने का हौसला भी टूट जाए। सीएम मान की अस्पताल से कैबिनेट मीटिंग शुरू। पहली तस्वीर आई सामने। कल पीएम मोदी आएंगे। नाभा में स्कूल बस पलटी। पंजाब के लुधियाना में सतलुज दरिया का तेज बहाव से अभी भी खतरा बना हुआ है। पंजाब सीएम भगवंत मान अस्पताल में भर्ती हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने सभी मंत्रियों से बात की। कल मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी पंजाब आएंगे। रविवार तक ससराली क्षेत्र में पानी ने कटाव किया, जिसे रोकने के लिए आर्मी, एनडीआरएफ और लोकल प्रशासन की टीमें लोगों के साथ अब तक जुटी हुई हैं। वहीं आज सोमवार को बूथगढ़ ससराली में भी जमीन का काफी हिस्सा पानी में समा गया। ग्रामीण बलबीर ने बताया कि हालात ज्यादा विकट हैं। ग्रामीण अपने स्तर पर बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। मौसम विभाग ने आज पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर जिले में येलो अलर्ट जारी किया है। सलमान खान बोले, अब हमारी बारी है। पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए की मदद की अपील। कहा, ये कौम कभी किसी को भूखा नहीं लौटाती। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपने टीवी शो बिग बॉस में पंजाब में आई बाढ़ को लेकर चिंता जताई और मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि पंजाब हमेशा जरूरतमंदों की मदद करता रहा है, लेकिन आज खुद एक विकट परिस्थिति में है, इसीलिए आगे बढ़कर मदद करनी चाहिए। सलमान खान ने बताया कि पंजाब में बाढ़ से भारी तबाही मची है। किसानों के घर बह गए हैं और कई घर गिर गए हैं, जिससे उन लोगों के पास रहने की जगह नहीं बची, जबकि ये वही किसान है जो हमारे लिए खाना उगाते हैं। सलमान खान ने कहा कि ये कौम सोशल सर्विस के लिए जानी जाती है। उन्होंने बताया कि कौम लंगर और बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद के लिए प्रसिद्ध है। सैकड़ों सालों तक इस कौम ने लोगों को खाना बांटा है, किसी को निराश नहीं किया और भूखे पेट वापस नहीं भेजा। सोना चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर। गोल्ड 974 बढ़कर 1,07,000 प्रति 10 ग्राम हुआ। इस साल 31,000 बढ़ा। चांदी 1,23,000 के पार। सोने चांदी के दाम आज यानी 8 सितंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार आज सोना 974 रुपए बढ़कर 1,07,312 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले सोना 1,06,338 रुपए पर था। वहीं चांदी 198 रुपए बढ़कर 1,23,368 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले इसकी कीमत 1,23,170 रुपए थी। खौफनाक। लखीमपुर खीरी में बेटे के सामने पिता को खींच ले गया मगरमच्छ। नाले में मछली पकड़ने गए थे दोनों। लखीमपुर खीरी के फूलबेहड़ क्षेत्र में चौका नदी के सूतिया नाले में रविवार दोपहर मछली पकड़ने गए पिता और पुत्र पर मगरमच्छ ने हमला कर दिया। उसके चंगुल से पुत्र तो किसी तरह बचकर निकल गया, लेकिन उसके सामने ही पिता को मगरमच्छ गहरे पानी में खींच ले गया। हादसे के बाद गोताखोर तलाश में जुट गए, लेकिन देर शाम तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। गांव जयंदरपुर निवासी रामसागर निषाद 50 पुत्र कामता रविवार दोपहर बेटे विष्णु निषाद के साथ गांव किनारे सूतिया नाले में मछली पकड़ने गए थे। बताते हैं कि मछली फंसाने के लिए दोनों नाले में जाल डाल रहे थे। इसी बीच नाले में मौजूद मगरमच्छ ने हमला कर दिया। विष्णु तो बच गया, पर रामसागर को मगरमच्छ गहरे पानी में खींच ले गया। युवक की चीख पुकार सुन ग्रामीण एकत्र हो गए। शारदा नगर पुलिस और वन दरोगा अशोक शुक्ला टीम के साथ मौके पर पहुंचे। गोताखोरों के जरिए तलाश शुरू कराई। शाम तक उनका कुछ पता नहीं लगा था। मथुरा वृंदावन में हालात बेकाबू। लक्ष्मी नगर में एक मंजिल तक भरा पानी। तेजी से बढ़ रही यमुना। यूपी के मथुरा में यमुना में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से दिन प्रतिदिन जिले के हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। रविवार को पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि लक्ष्मी नगर में एक मंजिला तक पानी भर गया।
सदर बाजार, जयसिंहपुरा समेत वृंदावन की दर्जनों कॉलोनियां भी लबालब भर गईं। बेकाबू धार से घाट डूब गए और सड़कों तक पानी आ गया। साथ ही जिले के 45 गांव ऐसे हैं जो टापू बन गए। प्रशासन ने इस गांव के 9000 लोगों का रेस्क्यू कर राहत शिविरों में भेजा है। साथ ही टीम लगातार राहत व बचाव कार्य में जुटी है। बीते एक सप्ताह से जिले में आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। रविवार को यमुना का जलस्तर 167.55 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान 166 मीटर से 1.55 मीटर अधिक है। लगातार बढ़ते जल स्तर ने मथुरा वृंदावन की कई बस्तियों और कॉलोनियों को अपने आगोश में ले लिया है। देश में पालतू जानवरों की तस्करी बढ़ी, 5 साल में 4 गुना हुई। सबसे ज्यादा मुंबई एयरपोर्ट पर स्मगलिंग, 60% मामलों में दस्तावेज अधूरे। भारत में विदेशी पालतू जानवरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इनमें विदेशी नस्ल के कुत्ते और अन्य जानवर शामिल है। इस मांग के कारण तस्करी में तेजी आई है। साथ ही संक्रमण का भी खतरा बढ़ा है। पिछले 5 साल में जिंदा जानवरों का इंपोर्ट 4 गुना बढ़कर 45,000 से ज्यादा हो गया। इसके बावजूद इस प्रक्रिया की न तो पारदर्शी निगरानी हो रही है और न ही सरकारी जवाबदेही तय है। जुलाई 2025 में एक पशु कल्याण कार्यकर्ता ने मुंबई एयरपोर्ट को तस्करी का केंद्र बताते हुए महाराष्ट्र सरकार को अपील भेजी थी। इसके बाद अगस्त 2025 में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने निर्देश जारी किए। अब किसी विमान में अघोषित जीवित जानवर मिलने पर उसे तुरंत उसके देश वापस भेजा जाएगा। इसकी जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी। साथ ही स्टाफ को पहचान और दस्तावेज जांच की ट्रेनिंग देना अनिवार्य किया गया। मेहुल चौकसी को ऑर्थर जेल में साफ टॉयलेट, पानी मिलेगा। केंद्र ने बेल्जियम को 14 सुविधाओं की लिस्ट सौंपी। 13,000 करोड़ फ्रॉड का आरोपी। पंजाब नेशनल बैंक के 13,850 करोड़ के फ्रॉड के आरोपी और भगोड़ा बिजनेसमैन को बेल्जियम से भारत लाने की कोशिश जारी है। केंद्र ने बेल्जियम सरकार को एक लेटर में बताया कि चौकसी को मुंबई के ऑर्थर जेल के बैरक नंबर 12 में रखा जाएगा। वहां एक कोठी में 6 लोगों के रहने की क्षमता है। लेटर में कहा गया कि अगर चौकसी को बेल्जियम से भारत लाया जाता है तो उसके साथ मानवीय व्यवहार किया जाएगा। उसे 14 से ज्यादा सुविधाएं देने का भरोसा दिया है। हालांकि केंद्र ने चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए यह पत्र कब लिखा, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।